परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं जिनका अध्ययन करेंगे। क्या है प्रश्न, अभी आप लोग देख लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा और उसको याद करिएगा। कल मैं आप लोगों से ये प्रश्न सुनूंगी। पौधों के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन सा भाग? जड़, तना और पत्ती। मिट्टी के अंदर पौधे का कौन सा भाग रहता है? वेरी गुड। मिट्टी के बाहर, ये मिट्टी है, इसके बाहर यानी ऊपर पौधे का कौन सा भाग रहता है? तने में क्या क्या निकलती हैं? फल। ठीक है, मैं बता रही हूँ, अभी सुनते जाइएगा। पौधों को पानी कैसे मिलता है? किसके माध्यम से पानी पौधों में जाता है? जड़ों के माध्यम से जाता है। जड़ में जाइलम होता है, जाइलम से पानी रेशे होते हैं, उनके माध्यम से ऊपर चढ़ जाता है। तो ये जड़ है। पौधों को भूमि में जमाए रखने के लिए कौन सी चीज होती है? जड़ होती है जो पौधों को भूमि में जमाए रखती है। तातून किससे बनती है? कौन सी शाखा से? मोटी मोटी शाखा से, पतली शाखा से। नीम और बबूल की दातून लोग करते हैं। ठीक है, नीम की दातून करने से दांतों को बहुत फायदा होता है। जो दांतों में कीटाणु लगते हैं वो नहीं लगते, इसलिए नीम की दातून करनी चाहिए। पौधों का कौन सा भाग भोजन निर्माण का कार्य करता है? क्यों करता है? उसमें हाँ, हरित लवक पाया जाता है। शाबाश। क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिसकी, उसको हिंदी में हरित लवक बोलते हैं, जिसके कारण उनका रंग हरा होता है और हरी पत्तियां भोजन निर्माण का कार्य करती हैं। भोजन निर्माण का प्रोसेस है जिसे आगे बताएंगे। ठीक है, कैसे भोजन निर्माण होता है। फल में कितने बीज होते हैं? किसी में 1 होते हैं और किसी फल में ज्यादा होते हैं। बीज अंकुरित होकर क्या बनता है? कैसा पौधा? जैसे छोटे बच्चे को क्या बोलते हो? नन्हा बउआ, है ना? नन्हा पौधा बनता है। उसके बाद नन्हा पौधा जब बड़ा हो जाता है तो क्या बनता है? पेड़ बन जाता है। वृक्ष या पेड़, है ना? पेड़ या वृक्ष बन जाता है। उसके बाद देखिए, 2 ऐसे फलों के नाम बताइए जिसमें 1 बीज होता है। जामुन। और भी बहुत सारी। बेर में भी 1 फल होता है, तो 1 बीज होता है। सॉरी, 5 फलों के नाम बताइए जिसमें 1 से अधिक बीज होते हैं। सेब, अनार, इमली और इमली के बाद नींबू। शाबाश, नींबू। आप देखिए, पुष्प के आधार पर पौधों के कितने प्रकार होते हैं? कौन बताएगा? प्रश्न अटक गया ना? 2 प्रकार। कितने प्रकार? 2। एक होता है पुष्पी पौधा और दूसरा होता है अपुष्पी। अपुष्पी। ठीक, एक पुष्पी और दूसरा अपुष्पी। पुष्पी पौधा। ठीक है, 2 प्रकार होते हैं। आकार के आधार पर पौधे कितने प्रकार के? 2। नहीं, 3 प्रकार। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। कौन कौन से बताइए? जलीय पौधा। नहीं नहीं, अब और बताओ। बताओ। छोटा पौधा, बड़ा पौधा। क्या होता है? छोटा पौधा, शाक, झाड़ी, वृक्ष। साग, झाड़ी और वृक्ष। साग यानी छोटे छोटे जो साग आप लोग खाते हो वो हो गया। झाड़ी यानी गुलाब, गुड़हल, गुड़हल, ये झाड़ियाँ हो गई।
और बेर वगैरह, और वृक्ष यानी आपके पीपल, बरगद, आम, अमरूद। उसके बाद एक प्रश्न और आता है, जीवन काल के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं? कौन बताए? उनका जीवन काल, कौन पौधा कितने वर्ष जीवित रहता है, उसके आधार पर कितनी कैटेगरी में बांटा गया उनको? 3 भागों में। कौन कौन सा? 1 वर्षीय, जो कि केवल 1 वर्ष जीता है। दूसरा है 2 वर्षीय, द्विवर्षीय, द्विवर्षीय, और तीसरा है बच्चों बहुवर्षीय। यानी कि पौधों को जीवन काल के, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 1 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। हम लोग काट लेते हैं, देखो खेत में लगाते हो ना, 2-3 महीने 6 महीने में काट लेते हो। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे आपने आम का लगाया, अमरूद का लगाया, ये तो बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो साल भर या 2 साल जीवित रहते हैं, 3 साल जीवित रहते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत सालों, बरगद, पीपल, जैसे बहुत सालों तक, 100 साल तक। तो ये है आपका आज का सामान्य ज्ञान। समझ में आया सबको?